माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का ऐतिहासिक एपिसोड 100वां एपिसोड 30 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का कार्यक्रम होगा। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने 64,100 बूथ और विशेष तौर पर 25,000 प्लेसेस हमने आइडेंटिफाई किए, जहां पर उत्सव जैसे वातावरण के साथ समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़कर नए इनोवेटिव आइडिया का काम करने वाले लोगों को जोड़कर खिलाड़ी, नौजवान, आर्टिस्ट, किसान, जैविक खेती करने वाले, नेचुरल फार्मिंग करने वाले, श्री अन्न के साथ अभी मुझे हमारे कुछ कार्यकर्ता कह रहे थे कि हमने तय किया है कि मन की बात, प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात विद श्री अन्न का भोजन भी होगा और मन की बात भी होगी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिसका पूरे देश के अंदर वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि मोटा अनाज श्री अन्न तो मन की बात के साथ जुड़ रहा है, नेचुरल फार्मिंग मन की बात के साथ जुड़ रही है। कई कार्यकर्ताओं ने हमारा ने तय किया कि हम माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि कुपोषण के शिकार बच्चों के लिए काम करें, तो आंगनबाड़ी के साथ भी मन की बात करेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों के साथ सामाजिक समरसता और मन की बात, इसको जोड़ करके भी करेंगे। नए प्रकार के कई ऐसी चीजें पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अलग अलग प्रयोग, नए प्रयोगों के साथ मन की बात में ऐतिहासिक बनेगी। ये मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि 64,100 बूथों पर हम मन की बात के कार्यक्रम को विशेष बनाने का प्रयास करेंगे। अपनी इसलिए खुल के बयान कांग्रेस, मैंने कई बार एक शब्द का उपयोग किया, कांग्रेस की लीडरशिप देश के अंदर अप्रासंगिक हो गई। कांग्रेस का अस्तित्व देश के अंदर मात्र खतरे में नहीं है, कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है। और ये कोई मेरे कहने से नहीं है, ये देश के अंदर दिखाई देता है कि कांग्रेस किस प्रकार से निस्तानाबूद होती चली जा रही है। इन्हीं कारणों से कांग्रेस जो वचन पत्र बनाने जा रही है, इसमें तमाम लोक लुभावन योजना, ये शुद्ध झूठा पत्र, ये शुद्ध और शुद्ध झूठा पत्र। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, 15 महीने में आपकी सरकार बनी थी, इसी प्रकार का झूठ बोल करके आपने क्या किया? आप फिर सफेद झूठ बोलने लग गए, फिर उस प्रकार के झूठे बातें करने लग गए। आपने पहले जो बातें की थी उनमें से एक अंश बात का अपने 15 महीने की सरकार में आपने कोई काम नहीं किया, ये जनता ने आपको देखा। और 2003 का मध्य प्रदेश जो मिस्टर बंटाढार दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में दुरावस्था के दौर में था, बीमारू राज्य था, और ये 15 महीने की सरकार ही मिस्टर बंटाढार के इशारे पर चल रही थी। कमलनाथ जी आप चला रहे थे, और अब वल्लभ भवन में बैठ करके वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन गया था। अब आपके ये जो झूठे वादे करने का जो प्रयास है, मध्य प्रदेश की जनता जागरूक है, समझदार है, और अच्छे से आज आपको 15 महीने भी देखा और 2003 का मध्य प्रदेश भी देखा है। इसलिए भ्रम में मत रहिए, मध्य प्रदेश की जनता आज इस विकास के रास्ते पर चली है, और विकास को सशक्त समर्थन देने का काम भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार हम अपने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाया, और हमारा संकल्प है कि अपने मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। सर, मार्च को लेकर निर्देश दिए गए, कांग्रेस ये कह रही कि बीजेपी का एजेंडा है, मदरसों को बदनाम किया जा रहा है। क्यों? बड़ा प्रेम है आपको। अगर किसी भी इस प्रकार के संस्थान की जांच होती है और वहां पर क्या परोसा जा रहा है, कैसे लोग तैयार किए जा रहे हैं, अगर इसकी जांच कड़ाई के साथ सरकार करती है तो मैं तो इसका अभिनंदन करता हूं। पर कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति, मैंने कहा, उसके खून में है। उन्हें केवल एक वर्ग का वोट चाहिए, वो अब उनका भी मिलने वाला नहीं है। उनको पता लग गया है कि कांग्रेस इतने सालों तक हमको कैसे भ्रमित करती रही। आज मैं गंभीरता के साथ कहता हूं, इस भारत के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय के भाई और बहनों का भी
अगर जीवन स्तर ऊंचा उठाए तो वो किसी के नेतृत्व में उठाए, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनका जीवन स्तर में बदला है, और ये वो भी कहते हैं। तो ये कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति अब इस देश के अंदर नहीं चलेगी। कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को 91 FM रेडियो स्टेशंस का आज शुभारंभ किया है। हमारा सौभाग्य है कि मेरे संसदीय क्षेत्र खजुराहो के अंदर पन्ना और कटनी 2 FM रेडियो की आज शुरुआत हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश के अंदर और भी कुछ स्थानों पर आज FM रेडियो की शुरुआत हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हमारे कैबिनेट के मंत्री अनुराग ठाकुर जी और हमारे राज्य मंत्री मध्य प्रदेश के हमारे राज्यसभा के सदस्य आदरणीय एल मुरुगन जी को मैं बहुत हृदय से बधाई देता हूं। और FM रेडियो पूरे संसदीय क्षेत्र में पन्ना और कटनी के अंदर भी कम्युनिटी डेवलपमेंट से लेकर के शिक्षा और कई प्रकार की इंफॉर्मेशंस के साथ मनोरंजन का एक साधन संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए बनाएगा। मैं जनता को भी बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत सबको बधाई देता हूं। दिग्विजय सिंह कांग्रेस को जोड़ने निकले भारत जोड़ो यात्रा के बाद। दुर्भाग्य है इस देश का कि इस प्रकार के लोग कांग्रेस के अंदर हैं। वो लोगों को क्या जोड़ेंगे कि जिनके खून में ही जहर भरा है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भारत नहीं दुनिया के लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा, तो मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के खून में ही जहर है और यही उनके कंठ से उद्गार होते हैं, चाहे वो खड़गे जी हों, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे वो और इस प्रकार के नेता हैं जो इस प्रकार की भाषा और शब्दावलियों का उपयोग करते हैं। लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर जितने प्रहार होते हैं, जितने इस प्रकार के अभद्र भाषाओं का उपयोग कांग्रेस करती है, माननीय प्रधानमंत्री उतनी ही चौगुनी ताकत के साथ देश के अंदर बढ़ते हैं, क्योंकि ये वो व्यक्तित्व है जिसने अपने पूरे जीवन को देश के लिए, देश की जनता के लिए समर्पित किया है, भारत माता के लिए समर्पित करने वाला व्यक्तित्व है। ऐसे लोग आपकी इस भाषा से नहीं रोक सकते, तो ये कभी किसी को जोड़ नहीं सकते। इनके खून में फूट डालो राज्य करो का जीन्स है, तो तोड़ने का काम करते रहें, ये कभी किसी को नहीं जोड़ सकते। क्या कांग्रेस को सर ये डर है कि उसके